हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है, ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो हाँ जी। जी, गुड मॉर्निंग। गोपाल दुबे बात कर रहा हूँ एसबीआई क्रेडिट कार्ड से। मिस्टर पलांती मणिकांत बात स्पीकिंग। हाँ जी, बोल रहा हूँ। जी मिस्टर मणिकांत जी, गुड मॉर्निंग। गोपाल दुबे बात कर रहा था एसबीआई कार्ड से। सर, ये आपका एक एसबीआई क्रेडिट कार्ड है, काफी लंबे टाइम से पेंडिंग आ रहा है ये पेमेंट इसका। क्या है इशू है सर, इसे क्लोज क्यों नहीं कर रहे हैं आप? गोपाल जी, काफी लंबे समय मतलब आप क्या कहना चाहते हो? कितने साल हुए? कितने साल हुए आप सर? कह रहे हो ना काफी लंबे समय से पेंडिंग है इसका पेमेंट, तो हम पूछ रहे हैं कितने साल हो गए? अगस्त 2024 से अगर पेंडिंग है तो 8 महीने तो हो गए हैं। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, 8 महीने। यहाँ पे मतलब कहाँ कहाँ तो लंदन से बात कर रहे हो क्या? आपको क्या लगता है कहाँ से बात कर रहा हूँ? तो यहाँ पे का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान में सब जगह एक साथ में अप्रैल महीना आएगा तो साथ में आएगा ना। ठीक है, आप मुझे ये बताओ तो सर, कितना क्या महीना पेमेंट हुआ? क्यों 8 नहीं कर महीना रहे? हुआ। हाँ बिल्कुल, 8 महीने हो गए। 8 महीना तुम्हारे हिसाब से बहुत लंबा समय हो जाता है। बिल्कुल सर, बहुत लंबा समय है ही। हर महीने स्टेटमेंट बन रहा था, वो क्यों नहीं कराई पेमेंट आपने? इसकी पेमेंट इसके लिए नहीं कर रहा है गोपाल जी, क्योंकि हमारे पास पैसे की समस्या है। पैसे है नहीं हमारे पास। पैसे की समस्या है आपके साथ? हाँ जी। कब से है सर ये दिक्कत? ये समझो कि 10 महीने के आसपास से या तो 9 महीने के आसपास से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ सर। 9 से 10 महीने से आप स्ट्रगल कर रहे हो पेमेंट के लिए सर? पेमेंट के लिए नहीं, कमाई के लिए भाई साहब। कमाई के लिए, अच्छा। और सर, मुझे एक चीज जाननी है आपसे। आपके कुछ पर्सनल लोन भी चल रहे हैं, जैसे कि अभी आपने एक लोन लिया था 22 नवंबर 2024 को 1,34,770 रुपए का। वहाँ पे आपकी पेमेंट करी हुई है जनवरी 25 में। आपको किसने बताया है कि पेमेंट करी हुई है? 40,400 का लिया था। बताने की जरूरत नहीं है ना सर, मेरे पास सारी डिटेल्स दिख रही हैं आपके सारे। तो वो पर्सनल किसने लोन, करी है वो गोल्ड भी लोन, निकाल लो ना कंज्यूमर फिर। लोन, सब दिख किसने रहा है मुझे पेमेंट यहाँ पे करी है सर। मणिकांत जी, वो भी इन्फॉर्मेशन निकाल लो। अब सर वो तो आप बताओगे ना मुझे, वो कौन कलेक्शन बताएगा? एजेंसी वाले ही कर रहे हैं गोपाल इतने जी। सारे नहीं सर, देखो कलेक्शन एजेंट की बात नहीं है ना यहाँ पे। बात इस चीज की है जो आप मुझे बोल रहे हो, स्ट्रगल चल रहा है। अगर आपके साथ एक्चुअल में स्ट्रगल है सर, प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपको समझना होगा ना कि आपको हाँ उस स्ट्रगल को देख के कैसे कार्ड क्लोज करना है। हाँ ऐसा जी, तो हाँ है जी। नहीं कि यहाँ पे आपको कोई इंटेंशन इशू है कि मुझे पैसा जमा ही नहीं करना बैंक का। जी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हो ना कि हमने जो नवंबर महीने में लोन ली थी पर्सनल लोन, उसकी पेमेंट हो हाँ, रही है, तो उसकी पेमेंट कौन कर रहा है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। जनवरी में आपने नहीं करी उसकी? हाँ जी, पेमेंट हुई है उसकी, लेकिन हमने नहीं करी है, वो एजेंसी वाले ही कर रहे हैं भाई साहब। उन्हें बड़ा शौक आया है हमारी आप चिंता मुझे का। बताओ ना सर, आप कर पेमेंट आ रही ना आपकी, उस पर्सनल लोन पेमेंट आई ना, उसका पेमेंट जो पर्सनल लोन लिया था आपने, हाँ अपने हाँ। पर्सनल यूज के लिए लिया होगा ना। ऐसा तो नहीं कि आपने अपने नाम पे लोन ले किसी और को पकड़ा दिया। हाँ जी, जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया था वो पर्पस पूरा हो गया और वो पैसा वहाँ पे इस्तेमाल भी हो गया भाई साहब। हो गया ना? हाँ जी। तो अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि आप अपने लिए एक लोन ले सकते हो, तो अपना क्रेडिट कार्ड इस तरह से क्लोज कराओ ना सर। सर, अभी तो कोई नहीं दे रहा है ना पैसा हमारे पास, और ऐसा भी नहीं है कि हमने वो लोन लेके आपका या दूसरे कोई क्रेडिट कार्ड का या दूसरे कोई लोन का आउटस्टैंडिंग क्लियर किया हो। देयर वाज अ सेपरेट सर पर्पस देखो, फॉर दैट। उसका मैंने पर्पस ऐसा है जिस ना पर्पस के कि लिए। एक आपको मिनट ये एक चीज मिनट अच्छे एक से मिनट एक मिनट मालूम गोपाल, है मणिकांत जी। गोपाल, देखो सर, यू नीड टू बोलो रिस्पेक्ट द स्पीकर। आप जब बात करते हो तो सर। हम आई खामोशी ऑलवेज से रिस्पेक्टिंग सुनते यू, हैं। टेल मी।
तो जब मैं बोलता हूँ तो मुंह में निप्पल लेके सुना करो फिर। बोलो बोलो। देखो ऐसा है कि वो जो हमने पर्सनल लोन लिया था ना, देयर वाज अ रीजन फॉर दैट लोन। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपका या कोई भी आउटस्टैंडिंग डेट का मैंने क्लियरेंस के लिए वो लोन लिया था। मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ भाई साहब कि एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लूंगा मैं। देयर इज नो वे पॉसिबल दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी टू टेक अनदर लोन एंड क्लियर योर क्रेडिट कार्ड। डिड यू गेट दैट? गॉट इट सर, प्लीज कंटिन्यू। बस अब इसकी पेमेंट तभी होगी सर जब मेरे पास पैसे आएंगे। अब आप पूछोगे कब आएंगे, तो उसका कोई निश्चित समय नहीं है। कम से कम 6-8 महीना और लगेगा भाई साहब इसके ऊपर पेमेंट करने में, इतना बता सकते हैं आपको। आपका एक यूज्ड कार लोन है सर, 2023 में लिया था 3,64,999 रुपए का, तो पेमेंट जा रही है सर। वो कौन यूज कर रहा है कार आपकी? वो मेरी वाइफ यूज करती है, मेरी वाइफ पेमेंट करती है उसका। आपकी वाइफ, अपनी वाइफ से आप हेल्प क्यों नहीं लेते हैं? शी इज डिवोर्स विथ मी। मेरा उसके साथ में कोई नाता नहीं है, गाड़ी उसी के पास है। अच्छा, तो आपकी वाइफ का और आपका डाइवोर्स हो गया? हाँ जी। तो कार उनके पास से ली गई है? हाँ जी, तो वो यूज वही कर रही है तो वही पेमेंट करेगी ना भाई साहब। अच्छा, हम्म। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि फैमिली में भी कोई ऐसा पर्सन नहीं जो आपकी हेल्प कर पाए इन चीजों के लिए? ना, कोई भी ना, फैमिली में क्या, गली मोहल्ले में भी कोई नहीं है। आप यूं समझो कि मैंने गली के कुत्ते बिल्ली से भी पैसे मांग के रखे। आपका ये जो लोन वगैरह है सब कुछ आप लेके चला रहे हो, अपना क्लोज कर रहे हाँ हो, जी। पेमेंट जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब मैं आपको ऐसा क्या बोलूं कि आपको समझ में आए कि प्रायोरिटी कितनी है कार्ड की पेमेंट की। नहीं समझ में आता तो फिर केस पे काम मत करो ना भाई साहब, आरटीपी डाल दो। मिस्टर मणिकांत जी, आप एक एजुकेटेड पर्सन हो सर। आरटीपी डालना मेरा काम नहीं है ना, मेरा काम है कार्ड का पेमेंट अपडेट करवाना। ठीक है, जब कस्टमर कोई पेमेंट नहीं दे पा रहा है तो आप क्या नहीं है अपडेट सर, तो फिर करोगे? देखो आपको सिंपल सी बात है, आपके पास घर होगा, एसेट्स होंगे, सेल आउट करो, बेचो आप। यानी आप ये कहना चाहते हो कि मैं मेरा घर बार बेच दूं, सड़क पे आ जाऊं और आपकी पेमेंट कर दूं? एक चीज बताओ सर, बैंकरप्ट का मतलब क्या एक होता है? एक मिनट, आप यही कहना चाहते हो ना गोपाल जी? आप यही सर, कहना मैं चाहते हो वही कि पूछ रहा मैं हूँ मेरा ना, आप घर मुझे बार बताओ बेच दूं, कि सड़क पे आ बैंकरप्ट का जाऊं मतलब क्या होता है? और आप कह रहे आपकी हो ना कि पेमेंट आपके कर पास दूं फंड मैं? नहीं है, 8 से 10 महीने से आप स्ट्रगल कर रहे हो पेमेंट के भाई लिए, तो साहब, बैंकरप्ट का क्या मतलब होता ये है? होता है कि जब आदमी बैंकरप्सी फाइल करे तो ना मैंने चैप्टर 7 फाइल करना है ना चैप्टर 13 फाइल करना है। आप कौन होते हो? आपके मेरे लीगल एडवाइजर हो? करो ना फाइल फिर आप, जब आप अरे लेकिन आप कौन हो? मेरे लीगल एडवाइजर हो क्या? तुम कलेक्शन एजेंट हो ना, तो कलेक्शन एजेंट की औकात में रहो ना गोपाल जी। ओ गोपाल जी, आप मुझे बताओ, सुनो, आप मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर बनने की कोशिश मत करो। ऐसा है ना, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बन रहा सर। हाँ, तो जितनी औकात है ना उतनी औकात में रहना गोपाल। जब कलेक्शन का काम दिया गया ना तो कलेक्शन का काम कर, इधर दल्लागिरी मत कर, मेरे को आके सिखाने मत आ। औकात की बात अगर वो करे ना, औकात की बात वो करे जो या नहीं करता मैं, मेरे को तू घर पे, मेरे को तू मेरा घर बार बेचने की बात कर रहा ना, तो तू जो जबान पे बोल रहा ना वो मेरे को ईमेल पे लिख के दे। बैठे हुए हो आप बैंक का, मेरे को ईमेल पे लिख के दे कि तुम तुम्हारा घर बार बेच के सड़क पे आ जाओ, लेकिन हमारी पेमेंट करके दो। है तेरे पिछवाड़े में दम? तू ईमेल कर सकता है मेरे को तेरे एसबीआई ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से। मैं पूछ रहा हूँ बैंक करप्सी फाइल क्यों नहीं करते आप? नहीं करता, नहीं देता जवाब तेरे को, जा उखाड़ ले चल। कोई जवाब नहीं देता तेरे को मैं। मतलब क्या जवाब? औकात में तेरे को 1 रुपए का भी अभी जवाब नहीं दूंगा मैं। औकात मेरे के बात कर रहे हैं औकात वाली बातें मुझे मत बताओ, ठीक तो है तेरी औकात, जितनी औकात है ना उसके बाहर मत जा रहे तू। मैं कह तो रहा हूँ, ये औकात वाली बातें मुझे मत बताओ। ये आपको बड़े अच्छे से पता है कि आप अभी क्या। बस तो फिर जितनी पगार मिलती है उतना काम करना। रिमाइंडर का काम दिया है तेरे को, कलेक्शन का काम दिया, कलेक्शन का काम कर। ज्यादा काय को घुसने जाता है मेरे पर्सनल में? तेरे बाप का कुछ लेके भागाऊं क्या मैं, हरामखोर? अरे सुनो, मुझे चीजें मत बताओ, ठीक है? बस तो जितनी पगार मिलती है उतना काम कर रहे हैं। क्या है तेरे पिछवाड़े में दम ना, तो तेरे ऑफिशियल डोमेन ईमेल एड्रेस पे मेरे को लिख के दे। कर रहा था कि यू शुड रिस्पेक्ट मी व्हेन आई एम टॉकिंग, प्लीज कीप साइलेंट। कहाँ है वो बातें? हाँ, तो जब बोलता हूँ तो जब सुना करना। क्या है जवाब उसका? ये ज्यादा का एक्स्ट्रा का टॉक टाइम किसी और के सामने बजाना। इधर मणिकांत के सामने कुछ नहीं चलने वाला है तेरा बेटा। प्यार से बात करता हूँ तो प्यार से सुन लिया कर। क्या प्यार से बात? 1 रुपए की भी अब तो पेमेंट नहीं करूंगा। एसबीआई को बोल उखाड़ ले, चल डिफॉल्ट करूंगा इसका, चल। पैसा नहीं होता तो इंसान प्यार से नहीं। चल गोनी भर के पैसा रखा हुआ है मेरे पास, अब पैसा नहीं भरने का मेरे को, क्या उखाड़ता तू? चल ये बताओ मिस्टर मणिकांत, जो पूछ रहा मैं वो ये बताओ। अरे तेरे सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। तू एसबीआई कार्ड के पेमेंट की बात कर रहा है? ए सुन, एसबीआई कार्ड के पेमेंट की बात कर रहा है ना तू? नहीं करने का मेरे को पेमेंट, जा उखाड़ ले। नहीं करने का पेमेंट, डिफॉल्ट करने का इसका मेरे को, चल। अभी सुनो, अभी तुम नहीं सुनूंगा तेरी मैं, तेरे को क्या उखाड़ने का उखाड़ ले। चल एसबीआई कार्ड का मेरे को 1 रुपए का भी पेमेंट नहीं करने का है। लिख दे तेरे सिस्टम में, फला नती मणिकांत है ना, 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करेगा। देखता हूँ क्या उखाड़ता तू। मैं जो बता रहा हूँ मिस्टर मणिकांत, तेरे बाप को जाके बता, मेरे को मत बता रहे हरामखोर। कार्ड की पेमेंट की जो तेरी सुनता रहेगा ना उसको बोल, मेरे को मत बोल। कह रहा हूँ मैं, ये विलफुल डिफॉल्ट है, आप जानबूझ के पेमेंट नहीं हाँ करना तो चाहते। लिखना अंदर विलफुल डिफॉल्टर लिखना।
इंटेंशन इशू डालना फिर अंदर तेरे सिस्टम में। है इंटेंशन इशू हाँ, तो डालना इंटेंशन इशू डालना। कौन मना किया? तेरे हाथ सूखे क्या बड़े? अपडेट करूंगा मिस्टर मणिकांत, वो तो जल्दी आपको कर। जाएगा, आपको नोटिस भी आएगा इसका, टेंशन क्यों ले रहे हो? एक काम कर, नोटिस के साथ में ना तू भी आ जा। एक काम कर, अरे नोटिस लेके तू भी आ जा, एक काम और साथ में ना 3-4 किलो नोटिस लेके आना। मैं देता रहा हूँ, ऑफिस एड्रेस आ जाओ, तुम क्या दिक्कत है? आओ बैठ के सामने बात करते हैं। आना फिर, निकाल रहे हो ना, आना तो तू सामने आना, नोटिस लेके आना मेरे पास। एड्रेस ऑफिस का आ जाओ। मैं तेरे पास लोन लेने के लिए आया था क्या? पहला क्रेडिट कार्ड मांग मैं लिया तेरे था पास लोन बैंक लेने से। के लिए आया था क्या? क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आया था क्या क्या? कह रहा हूँ, जिस तरह के साथ पहला क्रेडिट कार्ड मांग लिया था बैंक से, जिस तरह से हाथ फैला के नहीं मांगा था, ऑनलाइन मांगा था मैंने। ये हल्का फैला के ही मांगा था। गेट योर फैक्ट्स स्ट्रेटन अप। ऑनलाइन सुनो, आजकल ना चीजें डिजिटल हो गई हैं। चल ठीक है, चल ठीक है, तेरी बात सब बराबर। डिजिटल हो गया है। ए दल्ले, सुने मेरी बात, सुन ले, सुन ज्यादा और बोल काम। जितनी पगार मिलती है ना उतना ही बोलो, अगर ज्यादा मत बोल। ऐसा है, 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करने का मेरे को SBI की। अब तो डिफॉल्ट करूंगा, उखाड़ ले मेरा। मुझे चीजें मत समझाओ, कितनी पगार मिलती है, कितना बोलना है, वो तुम देखो ना क्या हालत है तुम्हारी। तो मेरी तो हालत ऐसी है ना, तेरे जैसे भिखारी लोग हमारे दर पे खड़े रहते, भीख मांगने के लिए रोज आते। तेरे जैसे दल्ले लोग मेरे को घंटा फर्क नहीं गिरता मेरे को, धंधा क्या कैसे पड़ेगा? तेरे जैसे फकीर को है ना, पड़ता है ना, मेरे दरवाजे के बाहर लाइन लगा के खड़ा रखता हूँ मैं। क्या कह रहा हूँ? इतने लोगों से कर्जा क्यों ले रखा है तुमने? वो तेरी माँ की सुहागरात में हिजड़े नचाने के लिए लिया था मैंने। इतने लोगों से कर्जा क्यों ले रखा है? इतने लोगों से कर्जा इसके लिए लिया था क्योंकि तेरी माँ की सुहागरात में ना मेरे को हिजड़े नचाने का था। तो सुनो, ये चीजें जो मुझे बता रहे हो ना, हाँ तो औकात मेरे से बात करना। जब आदमी अच्छे से बात कर रहा है तो अच्छे से बात करना। ज्यादा पैर का तो फैलाता, ज्यादा पैर फैलाता ना तो बाद में फिर पिछवाड़े में गुस्सा कस्टमर। बेटा ये पैसा तुमने क्रेडिट कार्ड से उठाया है, तो तेरे बाप का पैसा है क्या? लिया होता ना, क्या सुनो, तेरे बाप का पैसा है क्या? किसी से लिया होता ना तुमने। अरे उखाड़ ले मेरा। तुम्हारे घर पे खड़ा होता और तुम घुटनों पे बैठे होते पैसा देने के लिए हाथ जोड़ के, समझे? ये तुम तो यही तो बात है ना, तेरी बैंक भी कुछ उखाड़ नहीं सकती है, तो तू क्या उखाड़ लेगा? रे हल्का तो मुझे कह रहा हो ना कि तुमसे लिया था, इनसे लिया था, तो ये नौबत नहीं है। तू क्या उखाड़ता वो बोलना। चल मैं पेमेंट नहीं करता हूँ, क्या उखाड़ता? पहुंचा जाते पेमेंट, तो किसी बगल वाले से या किसी पड़ोसी से लिया होता पेमेंट। तो थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रख लो अपनी भी। 33 ईयर की एज। अरे अपनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ही मेरी, तेरी रिस्पेक्ट नहीं है तो जाके ये दल्लागिरी का काम छोड़ो, कस्टमर सर्विस का काम पकड़। नहीं होता है तो तेरे से तुम्हारा कार्ड तेरे से नहीं होगा। कलेक्शन का काम रे ये, तेरा काम नहीं है कलेक्शन करना। जाके कस्टमर सर्विस का, या तो फिर एक काम कर, कोई होटल में वेटर की नौकरी कर तू। मुझे मत बताओ, ये कॉल सेंटर की नौकरी तेरे से नहीं होगी बेटा। तेरी औकात के बारे बताओ। ये जो जाके तेरे माँ बाप को पूछना मैं कौन सी नौकरी करूंगा, वो लोग बोलेंगे बेटा तू वेटर के लायक का, उसके आगे मत बढ़। तुमने नहीं पूछा था कि कर्जा ले रहा हूँ पिताजी, कैसे भरूंगा? तो मेरे पिताजी ने कहा था कि ऐसा ऐसा कर्जा ले और टोपा कर। बहुत बढ़िया, तभी पूरा खानदान डिफॉल्टर है हम लोग, समझा क्या? बिल्कुल तेरे जैसा नहीं हूँ मैं, खानदानी कलेक्शन वाला नहीं हूँ मैं, खानदानी डिफॉल्टर हूँ मैं। उखाड़ ले मेरा। चल ये सही बोला। मतलब मिस्टर मणिकांत, जिस तरीके से पैसा लिया है मैं घंटा भी टेंशन नहीं लेता हूँ। तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले। चल जितनी नोटिस जो भी लेके आने का लेके आ, एनी टाइम, समझा क्या? मणिकांत 365 दिन तेरे लिए दरवाजे खुले रखता हूँ मैं। वापस करोगे, टेंशन मत लो। तुम जैसे लिया है वैसे वापस करोगे। हाथ फैला के लिया था ना, हाथ फैला के। अरे टेंशन तो मेरा बाबूराव भी नहीं लेता है भाई, तेरे जैसे लोग ही टेंशन में आते इधर आके। मैं वही कह रहा हूँ ना, लिख ले तेरे सिस्टम में विलफुल डिफॉल्टर। चल इंटेंशन इशू लिख के दिखा, चल, और उखाड़ ले जो लिख वो उखाड़ने का तेरे को। चल वो तो होगा ही कर ना, फोन पे टपर टपर करता तो करके दिखाना। क्या होता है पिछवाड़े में दम तो कुछ करके दिखाना तू। अगर फोन पे बात करने तकलीफ है तो आ जाओ फिर ऑफिस। अरे तो आना, किसने मना किया? एड्रेस। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है जफर आलम जी? अरे बोलोगे तब आएगी ना। हाउसिंग कॉर्पोरेशन इतनी बात करो। सर ये लोन लिया था, पेमेंट नहीं किया आपने? नहीं किया, अभी पैसे है नहीं। कब तक हो जाएगा? हो जाएगा 7-8 महीनों में। सॉरी? 7-8 महीनों में। सर प्लीज एग्जैक्ट टाइम बताइए ना मुझे, सही तरीके का। डेट? अच्छा हाँ, डेट डेट बढ़ रहा हूँ। अभी कौन सा अप्रैल चल रहा है ना, अब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो जाएगा मतलब 7-8 दिसंबर को। सर ये किस तरीके से बोल रहे हैं आप? इतने मंथ कैसे कंपनी आपको टाइम आपने दे तो सकती कहा ना है? डेट बताओ, तो बताई ना मैंने। मेरे कहने का मतलब है आप 1 हफ्ते में करा देंगे, 2 दिन में करा देंगे, वो चीज बताइए ना सर। नहीं वो तो आपने देखो पूछा ही नहीं, 1 हफ्ते का नाम ही नहीं लिया। हाँ तो आप इतने महीने का टाइम नहीं दे सकते ना सर कंपनी को।
नहीं, टाइम की बात देखो, मैं टाइम आपको है ना, देखो मैं बता रहा हूँ, मुझे टाइम चाहिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने टाइम में करवाऊंगा, सर इतने टाइम में क्यों करवाएंगे? क्योंकि है ही नहीं ना। तो अरेंज कीजिए सर। हैरान क्यों करूँ, मैं खुद है ना लिया हूँ तो मैं खुद ही दूंगा आपको, सॉरी। मैं खुद ही तो दूंगा ना। हाँ तो सर अरेंज करके दीजिए ना, खुद ही देंगे तो अरेंज करके 8 नहीं, महीने के साथ। बिल्कुल नहीं, अरेंज वालों का मैं लूँ फिर आपको दूं, ऐसा थोड़ी है, मैं खुद ही दूंगा आपको। अरे तो खुद देंगे तो खुद दे दीजिए। हाँ वो पर दूंगा, इतना मैं इतना दिसंबर लंबा में दे टाइम दूंगा। तो नहीं दे सकते ना सर, सॉरी इतना लंबा टाइम नहीं दे सकते ना सर आपको। अरे मेरी बात सुनो, टाइम की बात आप कर रहे हो ना कि नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, मैंने मांगा ही नहीं आपके पास ही टाइम। सर तो मैं भी आपको बता रही हूँ, मैं भी आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं भी आपको बता रही हूँ। क्यों बता आप रहे हो जब मुझसे मैं वो चीज मतलब है ना, मैं आपसे मांग ही नहीं रहा हूँ। आप मुझसे टाइम नहीं मांग रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं। उसी तरह से मैं भी आपको बता रही हूँ कि अच्छा। कंपनी इतना वेट नहीं कर सकती है। हाँ। आप पेमेंट करवा दीजिए। नहीं, पेमेंट तो नहीं होगा अभी। अगर आपका इंटेंशन होगा पेमेंट करने का तो वो तो पार्शल पार्शल करके भी कर देंगे आप। नहीं नहीं नहीं, पार्सल भी नहीं है ना मेरे पास। सर आप करना नहीं चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकता। देखो, करना नहीं नहीं चाहता ना तो मैं ऐसा भी नहीं बोलता दिसंबर का। आप भारतीय स्ट्रीम में कर रहे हैं सर। करना तो कि चाह रहा हूँ, बात इसके लिए बात दिसंबर करेंगे, का मैं वो बोला है ना मैंने। कर दूंगा। ऐसा नहीं सर, ऐसे थोड़ी चलता है। आप जस्ट वे में आप मुझे बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसे आपका नहीं नाम होता क्या ना है? सर। निधि नाम है सर मेरा। मेरी, आप टीएल हो गया? सॉरी टीएल हो आप? सर, टीएल तो नहीं हूँ मैं। अच्छा, खाली मतलब टेलीकॉलर हो आप? कुछ भी हूँ सर मैं। मेरा अच्छा। काम है आपको इन्फॉर्म करना कि आपको पैसा पे करना है सर। आपका टीएल कहाँ है, जरा बात करवाना। आप टीएल से क्या बात करेंगे सर? उनको बोलूंगा कि मैंने इनको बोला है 7-8 महीनों का, ये मान नहीं रहे, तो आप अभी आरटीपी डाल दो इसमें। तो टीएल भी नहीं कर सकते ऐसे 8 महीने का तो सर। नहीं, कर लेंगे, एक बार मुझसे बात करेंगे ना। टीएल भी कर नहीं लेंगे, कर सकते सर। अरे कर देते, आपको पता नहीं है, मुझसे बात करते ना तो एसीएम, आरसीएम, आरपीएम, एसीआर सब कर देते। क्या कर देते हैं? आरटीपी। सिर्फ किस बिहाफ पे जाएगा केस आरटीपी की? क्या रीजन है आप पे नहीं कर रहे? तो मुझे सेम चीज तो बोलेंगे ना सर। फंड इशू है, मल्टीपल डेप्थ है मेरी, समझे आप? क्या अब मैं है? कैपेबल नहीं हूँ फिलहाल मैं पेमेंट भरने के लिए। क्यों वर्किंग नहीं है अभी आप? वर्किंग तो हूँ, लेकिन पैसा है ना इतना सारा आता है ना, जिससे मेरा घर ही चल रहा है। तो सर आप जॉब चेंज कीजिए ना फिर अपना। उसका कंपनी को तो नहीं है ना उससे कुछ अरे वो प्रॉब्लम? तो मैं कोशिश करता हूँ ना, लेकिन तो क्या आप तो करूँ, 3-4 जगह इंटरव्यू दे के आया लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा मेरा, क्योंकि वहाँ पे वो सर सिविल देखते हैं ना, सिविल देखते हैं कि भाई आपका सिविल तो अभी कम हो गया, आप पैसे नहीं भर रहे हो। तो जैसे पहले आप वर्किंग थे ना सर जहाँ पे, हाँ हाँ तो पहले उसी के बिहाफ पे आपने लिया है लोन कि हाँ, तो मैं जॉब करता हूँ, अरे तो फिर इसके वहीं पे तो अकॉर्डिंग मैं, से पे कर दूंगा। वेट वेट वहीं पे सर, तो काम कर रहा हूँ ना मैं। आपसे वही दिखा करके लोन लिया कि मैं यहाँ पे वर्किंग हूँ, मैं लोन लूंगा और मैं यहाँ से ही अपना सैलरी जो भी मेरी आएगी मैं ऐसे पे कर दूंगा। हाँ। एक चीज आपने बोल के और लोन लिया है, तो सर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि 8-9 महीने में जब होगा मेरे पास मैं अरे कर फिर दूंगा क्या नवंबर करूँ, दिसंबर देखो में? ना, फिर मेरी ये बात कोई तो बात नहीं सुनो। होती है ना सर। जिस टोन में या जिस वे में आप मुझे बोल रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो तो सही, आपने जब लोन दिया मेरे सैलरी के बेस पे दिया आपने। हेलो। हाँ सर बोलिए आप, मैं सुन रही हूँ। हाँ, आपने मेरे सैलरी के बेस पे दिया, ठीक है ना। अब आपको पता नहीं है कि आपने जब दिया उसके बाद बहुत सारी कंपनियां, बैंक है, उन्होंने भी दिया, ठीक है ना। तो क्या होगा ना, इतना तो मेरा सैलरी नहीं है कि मैं सबका भर पाऊँ। तो सर सबसे लोन लिया क्यों आपने? जब आपको पता है आप कैपेबल नहीं है पे करने के लिए, तो आपको लेना ही नहीं चाहिए था। हम कर्जा भी तो उतना ही करते हैं ना सर अरे जितना क्या हम पे हो कर गया, सकें। देखो मेरी बात सुनो, मैंने इसलिए लिया कि मेरे सर ने बोला था कि आपकी सैलरी हम डबल करेंगे, ठीक है ना। अभी मेरे सर तो वो नट गए, वो तो बोल रहे नहीं इसमें भी मैं तो और कम करूंगा अभी, क्योंकि आपका तबीयत ठीक रहता नहीं। तब क्या करें, अब इसमें हमारी क्या गलती है बताइए।
तो सर कर्जा ऐसे सर ने बोल दिया सैलरी डबल कर देंगे तो आपने एकदम हर जगह से कर्जे उठा लिए, कोई बात थोड़ी ना होती है सर। मतलब और फिर क्या अगर ले करें, भी लिए, देखो। चलिए आपने ले लिए हैं, हाँ। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रही है आपने लिए हैं, तो हाँ। सर आप फिर उसे रिटर्न भी तो कीजिए ना। अगर लेना आपका फर्ज है तो अब पे आप करना भी तो सोचो, आपका ही मैं फर्ज है आपको ना सर। नॉर्मली बात बता देता हूँ। आपकी सैलरी समझ लो 25,000 है, इंसेंटिव मिला के हो गया 28,000, ठीक है। और आपके महीने की EMI बन रही है 1.25 लाख, आप भर पाओगे? सर मैं कर्जा लूंगी नहीं ना इतना। जब अगर मैं कैपेबल नहीं हूँ, 25,000 रुपए मैं हर महीने कमा रही हूँ, तो मैं 1 लाख का कर्जा अपने सर पर तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी सर। हाँ, तो मैं तो भी नहीं मैं ले रहा था ना, मैं भी कहाँ ले रहा था, लेकिन मेरे सर ने बोला ना कि मैं सैलरी डबल करूंगा, इसके लिए मैंने फिर ले लिए। और कंपनी वाले भी देते गए, उन्होंने देखा भी नहीं भाई इसके इतने लोन चल रहे हैं। अब आपने मेरे पे ये बात बोली है ना कि आप ऐसे कर्जा ले ले। अगर मैंने कर्जा लिया होता तो सर मैं लेती ही नहीं। अगर 25,000 रुपए मेरी सैलरी है, मैं क्यों 1 लाख का कर्जा लूंगी? मैं कैपेबल ही नहीं उसे पे करने के लिए। किस बिहाफ पे मैं उसे 1 लाख का लोन ले लूंगी? आप बताइए मुझे। मेरी 25,000 की सैलरी में मैं अपना घर चलाऊंगी या फिर आप कर्जा भरूंगी? आप मुझे बताइए। देखो मुझे एक बार बताओ, देखो आप है ना, आपको लेना चाहिए था ना सुनो, सर। आप कितने पढ़े हो ये बताओ? आप एजुकेशन छोड़िए ना सर, आप अपनी बात जिस नहीं, एजुकेशन की बात होती ना, देखो मैं वो कम पढ़ा लिखा, ठीक है ना। अब उतना दिमाग आपके जितना मेरे पास भी होना चाहिए ना। मैंने मेरे सर पर ट्रस्ट कर लिया कि नहीं, मतलब ये सैलरी मेरी बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, तो मैं भर दूंगा। अब मुझे बताओ, सैलरी अगर मेरी नहीं बढ़ रही है, उल्टा कम हो रही है, और मैं ऊपर से कम पढ़ा लिखा, मेरे पास आपके जितना दिमाग होता तो मैं तो कभी लोन ही नहीं लेता। बिल्कुल सर, अगर हम पे नहीं कर सकते तो हमें लेना ही नहीं चाहिए। वो तो पता नहीं था ना कि आगे मैं पे नहीं कर पाऊंगा। कैसे नहीं पता था सर आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। देखो ऐसी है ना कि मैंने ना ट्रस्ट कर लिया आपको सर पता पे। नहीं था कंपनी से पैसा लिए वापस करना है कंपनी को? वो तो पता था कि पैसे वापस करना है। ठीक सर, या फिर आपने इस इंटेंशन में लोन लिया कि मैं ले लेता हूँ, अब मैं पे ही नहीं करूंगा। देखिए ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं मैंने। ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर आप बताइए सर, आपने कैसे किस अकॉर्डिंग लोन लिया? क्या आप पे नहीं कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं भी 6 to 7 to 8 मंथ मैं पे भी नहीं कर पाऊंगा? अभी सेम लाइन आप मुझे बोल रहे हैं। आप मुझे 2 दिन का टाइम देते, 4 दिन का टाइम, 6 दिन का, यहाँ तक कि 10 दिन का टाइम देते, मैं आपको टाइम देती सर। आप मुझे देखो फिर ऐसा है 8 ना, महीने के लिए बोल रहे हैं सर। टाइम है ना, देखो टाइम मैं तब देता आपको कि जब है ना मेरे पास कोई पैसे होते। 7 दिन का, 8 दिन का, मुझे पता है ना कि 6 महीने तक मेरे पास पैसे ही नहीं रहने वाले। तो सर अगर 6 महीने तक आपके पास पैसे नहीं रहने वाले तो आपको लोन नहीं लेना चाहिए था हमारी कंपनी। अरे वो टाइम पे पता नहीं था ना कि आगे 6 महीने तक नहीं रहेगा। वो टाइम पे तो इतना पता था कि जो मेरे पास पैसे है ना उससे भी डबल आने वाले मेरे पास। कहने में और करने में सर बहुत अंतर होता है, ये चीज आपको नहीं, पता इतने होनी सालों चाहिए। से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे सर बोल रहे हैं, इतना तो ट्रस्ट होता है ना। अगर आप देखो 10-15 साल से काम कर रहे हो, पर आज के टाइम पे वेट, अगर आज आपके के मैनेजर टाइम पे आपको तो बोल दे, इंसान खुद पे नहीं कर पाता है, बॉस पे कैसे कर सकते हैं बताइए? नहीं आज के टाइम पे ट्रस्ट नहीं सर, आज के देखो, टाइम पे इंसान खुद पे अपनों पे ट्रस्ट नहीं कर सकता है। आप बॉस पे ट्रस्ट अरे मैं करके आपको चल रहे क्या हैं, लोन ले बताऊँ, रहे हैं। मेरे सर ने है ना, मैं 2018 की बात करूँ ना, उन्होंने है ना मुझे खाली है ना दिवाली से 2 महीने पहले बोला था कि मतलब आपको दिवाली को है ना मैं बाइक गिफ्ट दूंगा, उन्होंने गिफ्ट दे दी। सर ये सब आपकी पर्सनल बातें हैं। तो वो फिर आप देखो इतना ट्रस्ट तो होता है ना, फिर लास्ट में ये चीज ठीक है, अगर तो वो ना कर दे। आप उनसे अपने बॉस पे ट्रस्ट कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने हमारी कंपनी से पैसा लिया, आप रिटर्न कर दीजिए। ठीक है रिटर्न तो सर? अभी नहीं कर पाऊंगा, मैंने आपको बोला है इसमें RTP डाल दो, अभी डिस्पोजिशन में सॉरी फंड सर, इशू डाल देना। सॉरी सर, इतना टाइम आपको नहीं दे सकते। ठीक है, टाइम तो कोई नहीं, चलो मैं तो टाइम ले लूंगा। चल लेगी, डोंट वरी। है कंपनी अगर पैसा दे रही है तो फिर वो रिटर्न कैसे लेना वो भी कंपनी जानती है। थैंक यू, अच्छी बात है, फिर तो अच्छी बात